Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST Informer books, third chapter, Delhi Sultanate. Topic इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली का इल्तुतमिश के जो शासक था उसके समय इक्ता प्रणाली लागू की गई थी। तो इक्ता प्रणाली क्या थी? व्हाट इज दिस इक्ता प्रणाली? लेट्स सी। इल्तुतमिश ग्रांटेड लैंड्स कॉल्ड इक्ताज टू मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी। उसकी सेना का एक सदस्य, उनकी सेना का सदस्य होते थे कुछ, जिन्हें क्या बोलते थे? इक्ता बोलते थे। उनकी सेना के जो मुख्य सदस्य होते थे जैसे मंत्रीगण वगैरह, तो उनको इक्ता कहते थे। तो उन इक्ताओं को क्या होता था? जमीनें दान में दी जाती थी, उधार दी जाती थी। इन रिटर्न, बदले में, द इक्ता होल्डर होल्ड द मुक्ति, और जो इक्ता प्राप्त करता था उसे क्या कहते थे? मुक्ति कहते थे। हैड टू गिव द सुल्तान मिलिट्री हेल्प, और जो इक्ता प्राप्त करते थे उन्हें मुक्ति कहते थे। हैड टू गिव द सुल्तान, और जो उन मुक्ति को क्या होता था कि जो लोग जमीनें प्राप्त करते थे उन्हें क्या कहते थे? मुक्ति कहते थे। उन्हें क्या करना होता था? सुल्तान को युद्ध के समय पर सैनिक सहायता देनी होती थी। द मुक्ति वाज आंसरेबल टू द सुल्तान, जो मुक्ति होता था वह राजा के, सुल्तान के लिए उत्तरदायी होता था। एंड हिज इक्ता वाज ट्रांसफरेबल, और उसके इक्ता को हस्तांतरित मतलब दूसरे को दे दिया जाता था। ही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम हिज इक्ता टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग हिज ट्रूप्स एंड हॉर्सेज। ही कौन? यहाँ सुल्तान क्या करता था? उन इक्ताओं से कर वसूल करता था, कर लेता था। टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, अपने प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए सुल्तान उन इक्ताओं से कर लेता था। एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग हिज ट्रूप्स एंड हॉर्सेज, अपनी ट्रूप्स मीन्स होता है सैन्य दल, सैनिकों का समूह। एंड हॉर्सेज, घोड़ों, सैन्य दल और घोड़ों की व्यवस्था को और अपने प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए सुल्तान इक्ता से कर लेता था। रेवेन्यू मीन्स कर। नेक्स्ट, द मुक्ति एंड हिज सोल्जर्स एंड अटेंडेंट्स कैंप्ड एट द इक्ता हेडक्वार्टर्स। द मुक्ति एंड हिज सोल्जर्स, और उसके सैनिक, मुक्ति और उसके सैनिक, एंड अटेंडेंट्स और सेवक, मुक्ति, उसके सैनिक और सेवक, कैंप्ड एट द इक्ता हेडक्वार्टर्स, इक्ता के मुख्यालय में रहते थे। विद देयर फैमिली, अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में। टू एंश्योर देयर सेफ्टी दे फोर्टिफाइड द कैंप साइट्स, और अपनी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए वे कैंप के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करते थे। फोर्टिफाइड मीन्स सुरक्षित या मजबूत बनाते थे। सो इन ड्यू कोर्स इक्ता हेडक्वार्टर्स ग्रू इनटू गैरिशन्ड, इसलिए जो इक्ता वाले भाग थे उनको भीतरी भाग कहा गया। एंड फोर्टिफाइड टाउन्स, और सुरक्षित शहर, इक्ता के जो थे उनको सुरक्षित शहर और भीतरी भाग के नाम से जाना गया। सच टाउन्स आल्सो ग्रू वेयर ट्रूप्स वर स्टेशनड, ये शहर ऐसे भाग होते थे जहाँ सैन्य दल रहता था। फॉर डिफेंडिंग टेरिटरीज, फॉर कॉन्क्वेयरिंग मोर टेरिटरीज, एंड फॉर गार्डिंग ट्रू रूट्स, यहाँ पर सेना रहती थी और वह सेना क्या काम करती थी? अधिक क्षेत्रों को जीतने का कार्य करती थी, और जो ट्रेड रूट्स, जो व्यापार के रास्ते थे उनकी सुरक्षा का कार्य भी करती थी। नेक्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू। लैंड वॉज द चीफ, लैंड रेवेन्यू मीन्स कर। कौन कौन से कर उस टाइम पर प्रचलित थे उनके बारे में यहाँ मेंशन है। लैंड वॉज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, लैंड भूमि, चीफ मीन्स मुख्य, सोर्स स्रोत, ऑफ रेवेन्यू कर का, तो भूमि करों का एक मुख्य स्रोत थी। 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेज, 4 प्रकार के कर वर अलाउड अंडर होली इस्लामिक लॉ, जो इस्लामिक कानून था उसके तहत 4 प्रकार के कर प्रचलित थे। फर्स्ट कर कौन सा है? खराज। वाज द लैंड टैक्स, खराज कौन सा? देखिए ये आपको लर्न करना है, ये इम्पोर्टेंट है कि खराज कर कौन सा था? लैंड टैक्स था। व्हाट इज द खराज?
तो खराज वाज द लैंड टैक्स, खराज भूमि कर को कहते हैं। खम्स वाज ए टैक्स लेविड ऑन द बूटी कैप्चर्ड इन वॉर्स, जो कि युद्ध में जो लूट होती थी उससे लेवियड मीन्स उद्ग्रहित, उद्ग्रहित मीन्स लिया गया है। खम्स, तो खम्स वह कर था जिसे युद्ध में लूट होती थी, उसे हम खम्स कर कहते हैं। जकात, जकात वाज एन एडिशनल टैक्स, जकात एक अतिरिक्त कर था जो ऑन मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय का। तो जकात कर मुस्लिम समुदाय पे लगा होता था जो एक अतिरिक्त कर था। एंड जजिया वाज द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, जजिया कर तो नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मीन्स जो हिंदू थे उनके ऊपर लगता था जजिया कर, और जकात कर मुस्लिमों के ऊपर लगा था। अलाउद्दीन रेज्ड टैक्सेशन ऑफ द हाईएस्ट, अलाउद्दीन जो था उसने कर की राशि बहुत अधिक बढ़ा दी थी। इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा कर लगाए थे वो कौन से शासक ने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अब वर्ड पावर में देखिए सल्तनत, सल्तनत क्या होती है? एक किंगडम अंडर द रूल ऑफ ए सुल्तान, तो सुल्तान के अंडर में जो राज्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? सल्तनत कहते हैं। इन्वर्डेड, इन्वर्डेड ये मीन्स कनक्वेड या चढ़ाई करना, आक्रमण करना। फोर्टिफाइड मीन्स कंस्ट्रक्टेड, बनाना या मजबूत करना। ट्रूप्स मीन्स सोल्जर्स, सैनिक होते थे, जो सैनिकों का समूह होता था उन्हें हम ट्रूप्स कहते हैं। ओके, रिवीजन टाइप में क्वेश्चंस हैं। रिवीजन टाइप में आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, शी कुतुबुद्दीन ऐबक ए स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी फाउंडेड द मेमलुक और स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? मोहम्मद गोरी, जो मेमलुक या स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है। बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1206 सीसी, जो 1206 ईस्वी में, सीसी का मतलब ईस्वी होता है, तो 1206 ईस्वी में ये दिल्ली का सुल्तान बना था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इल्तुतमिश द सक्सेसर ऑफ ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश था। वाज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश पावर इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति की जो चकबंदी करता था, मतलब नियंत्रण में रखता था, वह कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रीजन, अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस्ड मीन्स परिचय करवाया, प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक, एंड इनोवेटिव मीन्स नवीन, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, रिफॉर्म्स सुधार, ड्यूरिंग हिज रीजन अपने शासनकाल के दौरान। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान व्यवहारिक और कुछ नवीन आर्थिक सुधारों से परिचय करवाया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट्स लैक्ड प्रूडेंस एंड एंडेड इन फेलर, मोहम्मद बिन तुगलक के आविष्कारों में समझदारी की कमी थी, इसी वजह से वे अंत में क्या हो गए? असफल हो गए। नेक्स्ट, द लोधी डायनेस्टी मार्क्ड द लास्ट फेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम चरण था। इट मीन्स तो दिल्ली सल्तनत पर सल्तनत काल रहा था, उसमें अंतिम चरण कौन सा वंश रहा था? लोधी वंश। इसके बाद में इनका समाप्त हो गया था, सल्तनत काल खत्म हो गया था और फिर मुगल काल का प्रारंभ हुआ था। तो ओके स्टूडेंट्स, आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कंप्लीट चैप्टर रीड करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करना है। एंड चैप्टर 1 आपको लर्न करना है। इसमें FA1 की प्रिपरेशन रखनी है, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। ओके, थैंक्स।